अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है और डिस्कशन इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक टेक्निक होती है जो हैकर्स यूज करते हैं हमारी वेबसाइट को हैक करने के लिए। हमारी वेबसाइट पर अटैक करने के लिए वो एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक को यूज करते हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक को कैसे यूज करते हैं, हमारे कोड में ऐसा क्या वीक पॉइंट होता है कि ये टेक्निक जो है हैकर्स यूज करते हैं, ये टेक्निक रन हो जाती है हमारे कोड पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल सीक्वल क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, उसमें हम लोग तमाम वो पैरामीटर्स पास करते हैं जो कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए जरूरी होते हैं। सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। ओके, फिर हम लोग एक सीक्वल क्यूरी को रन करते हैं। क्यूरी को रन करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू पास, जो हम लोगों ने वेरिएबल्स इंटर किया होता है। ठीक है, फिर हम लोग अपना कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। अब ये एक सिंपल क्यूरी है, जब हम इसे रन करते हैं तो अटैकर्स क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर फॉर्म, लॉग इन फॉर्म। अब अटैकर्स क्या करेंगे, अटैकर्स को ईमेल तो पता है, फॉर एग्जांपल अब अटैकर्स को पासवर्ड नहीं पता, वो पासवर्ड एक रैंडमली स्ट्रिंग ऐड करेंगे, हमारे फॉर्म में इंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो अकाउंट की मेल उन्होंने डाली हुई है वो अकाउंट इजीली हैक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने पासवर्ड और ईमेल ये डाली, जब हमारी क्वेरी रन होगी तो वो कैसे रन होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स विद ईमेल। As you can see, select all from users with email equal to this email and password equal to this password। अब इन्होंने ये randomly एक string ऐड किया है और ये रन हो चुका है। ठीक है, ये टेक्निक होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग उसे रीड करें तो पासवर्ड क्या बन रहा है, एम्प्टी और एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी। अब देखिए, एम्प्टी और एम्प्टी इक्वल टू एम्प्टी, इन दोनों में से एक कंडीशन रन होगी तो हमारी क्वेरी रन कर जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक कोई हमारी जो है कंडीशन रन होगी तो हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अटैकर्स हमारी वेबसाइट को अटैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूजर स्टूडेंट्स जो हैं इस टेक्निक से बचने के लिए जो कोड यूज करते हैं वो क्या है जी, रियल स्केप स्ट्रिंग का यूज करते हैं मेथड का। रियल स्केप स्ट्रिंग का मेथड क्या करता है, हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स को स्केप करता है, बट ये भी मेथड जो है स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं एक्शन करता। ठीक है, स्ट्रांगली प्रोटेक्ट नहीं करता वेबसाइट्स को। अब हम लोगों ने स्ट्रांगली प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई कोड ऐड करना है अपने कोड में कि हम लोग सीक्वल इंजेक्शन के अटैक से बच सके, और वो कोड क्या है हमारे पास, दिस इज अवर कोड। अच्छा, कोड क्या है, हम लोगों ने एक कनेक्शन बिल्ड करना है सेम एज इट इज। हम लोगों ने सीक्वल क्वेरी को रन प्रोटेक्ट वे से करना है। कैसे, हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम सीक्वल इंजेक्शन से, एसक्यूएल इंजेक्शन से। जब हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं इन विच वी आर रनिंग अवर सीक्वल स्टेटमेंट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल। अब हम लोग यहाँ पे अपनी ईमेल डायरेक्टली उसका वेरिएबल नहीं डालते, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ठीक है, पासवर्ड क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग बाइंड पैरामीटर करते हैं, मींस बाइंड पैरामीटर का एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम लोग जितने भी यहाँ वेरिएबल ऐड किए उनके एस जो है वहां पे डालते हैं, मींस एस मींस स्ट्रिंग। ठीक है, मींस के जो ये वेरिएबल है ईमेल, इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसकी क्या है स्ट्रिंग, इंटीजर होते हैं, डबल होता है, इंटीजर का आई होता है, डबल का डी होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ जो वेरिएबल डालने थे वो हम लोगों ने इस मेथड में डाले, और ये देखिए ये ईमेल का पैरामीटर है, ये पासवर्ड का पैरामीटर है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग है और हम लोगों ने यहाँ पे एस डाले। यहाँ जितने पैरामीटर्स होंगे वहां यहाँ वेरिएबल सॉरी होंगे, यहाँ पे हम लोग को इतने एस डालने होंगे। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं अपनी सीक्वल की क्वेरी को।
ये जो हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ कोड होता है, ये हमें एक सीक्वल इंजेक्शन के अटैक से जो है हमारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द कोड। ओके, एज यू कैन सी हियर कि ये हमारा जो कोड क्या है वो यूजर लॉगिन फॉर्म का कोड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया जी, एक कॉन्फ़िग कनेक्शन बिल्ड किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया। ये हम तमाम कोड जो है वो लॉगिन की वीडियो में देख के आ चुके हैं। दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल्स दिए, उनमें जो है हम लोगों ने जो फॉर्म्स में वेरिएबल पास किया वो पास कर दिए। सीक्वल की क्यूरी को रन किया हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ऐड किया। हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएबल को यूज नहीं किया। फिर हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज किया, बाइंड पैरामीटर का यूज किया। इसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग पास किया, क्योंकि हम लोगों ने एक पास करना था। हम लोगों ने पहले ईमेल का जो है वेरिएबल को चेक करना था कि क्या जो ईमेल मैंने इंटर किया वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फिर हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, स्टोर रिजल्ट्स के, फिर देखा कि क्या डेटाबेस में है। अगर डेटाबेस में है तो उनका तमाम रिजल्ट को बाइंड कर दो। फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को फेच किया। फिर हम लोगों ने पासवर्ड को वेरीफाई किया, अगर पासवर्ड मैच है तो एडमिन होम पे ले जाए, वरना हमें एरर शो कर दे। ठीक है, अब ये जो कोड है ना, ये हमें एसक्यूएल इंजेक्शन, इस कोड पर एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट्स का यूज है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसे रन करें, ये हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ, देखिए मैं एडमिन के पेज पे मूव हो चुकी हूँ। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे मेल डालती हूँ और मैं एसक्यूएल इंजेक्शन का जो कोड है कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट। अब जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एरर आ चुका है जी, पासवर्ड नॉट मैच्ड। ठीक है, विदाउट प्रिपेयर स्टेटमेंट से अपने कोड को रन करते हैं। हम लोगों के पास ये कोड है, एज यू कैन सी हमारे पास कनेक्शन बिल्ड है। हमारे पास जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो हमारे पास दो वेरिएबल्स में डाटा स्टोर हो जाएगा। हम लोगों ने एक सीक्वल क्यूरी को रन किया है जी, वेयर मेल इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये जो मेल है, अब हम लोगों ने डायरेक्टली वो वेरिएबल्स एंटर करने हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस कोड में वेरिएबल्स को एंटर नहीं किया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स को डायरेक्टली एंटर नहीं किया था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स को इंटर करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, सीक्वल क्यूरी को रन करना है। वहां पे हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट को यहाँ पे रन किया था। हम लोगों ने कहा है अगर कोड एग्जिस्ट करता है तो व्हाइल का लूप इस्तेमाल किया, और हम लोगों ने कहा हमें एडमिन होम पे ले जाए। रन होता है कि नहीं इस कोड पर। सबसे पहले हम लोगों ने मेल डालनी है, उसके बाद हम लोग ये कोड डालते हैं। ठीक है, ये अटैक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रैंडमली रॉन्ग डालूं, ईमेल से पासवर्ड आर रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि ये रॉन्ग था, और ये हमारे पास जो कोड है ना, हमारे पास ये पहला ये टेक्निक है सीक्वल इंजेक्शन की। ओके, ये रन, इस टेक्निक के थ्रू जो है हमारा अकाउंट हैक हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा है कि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट दोबारा आपके सामने करती हूँ तो ये हमारा कोड रन हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बेसिक्स कोड्स के थ्रू जो है वो अटैकर्स अटैक करते हैं हमारी वेबसाइट। ठीक है, कोड को एक दफा दोबारा देखते हैं। देखें हमारे पास ये था, हमारे पास सीक्वल क्यूरी रन हुई है, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएबल्स को पास किया है, बट हम लोग जब प्रिपेयर स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं इंटर करते, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस मार्क देते हैं। फिर हम बाइंड पैरामीटर के जो मेथड में हम लोग
अपने ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो पास करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास एक क्यूरी रन होती है, यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग एक सिंपल सा कहते हैं कि अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो हमें एडमिन होम पे ले जाए, वरना ये मैसेज शो कर दे। और जब हम लोगों ने इस कोड को रन किया तो हम लोगों ने एक बेसिक सी टेक्निक जो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए यूज होती है, एक सिस्टम्स को अटैक करने के लिए यूज होती है, वो हम लोगों ने कोड छोटा सा इंटर किया तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारी वेबसाइट कैसे हैक हो सकती है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, दैट इज प्रिपेयर स्टेटमेंट। दैट्स इट। If you learned anything from my video, don't forget to subscribe my channel. Thank you.